और मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा कि हमारे आए हुए सभी अतिथि जो हैं वो अपना स्थान ग्रहण करें और सैन समाज की तरफ से उनका स्वागत, अभिनंदन। और उसके लिए सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा श्री यशपाल ठाकुर जी, जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, वो एक बुके पुष्पगुच्छ भेंट करके आज के कार्यक्रम। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आग्रह करूंगा कि वो दीप प्रज्वलित करें और संत शिरोमणि श्री सैन जी को पुष्पांजलि करें। मेरा आग्रह है मंच पर आए हुए हमारे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो दीप प्रज्वलित कर और संत शिरोमणि श्री सैन जी महाराज को पुष्पांजलि अर्पित कर आज के इस महाराज की जयंती समारोह का शुभारंभ करें। ये बहुत ही गर्व की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी सभी समाज के जितने भी शिरोमणि संत हैं उन सबको एक ही दृष्टिकोण से देखते हैं और हमारी हरियाणा सरकार ने उनके विचार प्रसार को आगे बढ़ाने के लिए एक योजना बनाई है जिसमें सभी समाज, सभी समुदायों के जो शिरोमणि संत हैं उन सब की जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। और ये राज्य स्तरीय समारोह है जिसमें हम इस जयंती का यहां लाडवा की अनाज मंडी में एक विशाल पंडाल में आयोजन कर रहे हैं। और पुष्पांजलि अर्पित करते हुए सभी महानुभाव, माननीय अतिथि हमारे बीच पहुंचे हैं। श्री श्याम सिंह जी राणा, मंत्री हरियाणा सरकार, श्री कृष्ण बेदी जी, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार, श्री रणवीर गंगवा जी, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार, ये सभी मंत्री जो हैं हमारे बीच यहां इस सम्मान समारोह में पहुंचे हैं। और श्री राजकुमार कश्यप जी, चीफ विप, वो भी यहां तशरीफ लेकर आए हैं। सैन समाज के सभी माननीय सदस्य एक बड़ी माला से माल्यार्पण करेंगे हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। तो सारे पदाधिकारी जो हैं, जिसमें श्री रविदत्त कंवरपाल जी, श्री लालचंद नंबरदार जी, श्री सुखदेव लाडवा जी, श्री अश्विनी सरोये जी, श्री नरेंद्र कुमार जी, श्री विनोद सैन जी, श्री सुनील काकरान जी, श्री राजवीर सिंह पंवार जी, श्री काला प्रधान जी और श्री सत्यवान जी, एक बड़ी माला पुष्पों की जो है बनाई गई है अपने मन के भाव समाज के सभी लोगों के द्वारा जो है हमारे मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री जो इसी क्षेत्र से आपके प्रतिनिधि भी हैं उनका सम्मान करते हुए समाज के सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। आप माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन और स्वागत। सैन समाज के द्वारा बहुत बड़ा जन समूह आज संत शिरोमणि श्री सैन जी महाराज की जयंती को मनाने के लिए यहां राज्य स्तरीय समारोह में एकत्रित हुआ है। अब मैं श्री रविदत्त जी को, श्री नरेंद्र कुमार जी को, श्री सुखदेव जी को और श्री अश्विनी कुमार जी को आग्रह करता हूं कि वो हमारे बीच पधारे हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को एक स्मृति चिन्ह और एक पगड़ी और शॉल देकर सम्मानित करें। मेरा अनुरोध श्री रविदत्त जी, श्री नरेंद्र कुमार जी, श्री सुखदेव जी और श्री अश्विनी कुमार जी से कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी को एक स्मृति चिन्ह, एक शॉल और एक मेमेंटो देकर उनका स्वागत करें। श्री यशपाल ठाकुर जी, श्री सुंदरलाल जी, श्री विनोद सैन जी और श्री कृष्णपाल जी, ये सभी स्वागत समिति के सदस्य हैं। वो माननीय मुख्यमंत्री जी को शंख और प्रतिमा भेंट करके उनका स्वागत, अभिनंदन करें। श्री सुनील काकरान जी, श्री हरि सिंह जी, श्री जोगेंद्र जी और श्री नरेंद्र कुमार जी से मेरा अनुरोध कि वो हमारे बीच पधारे हुए श्री मोहनलाल बड़ौली जी को भी स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करें।
मेरा अनुरोध श्री सुनील काकरान जी, श्री हरि सिंह जी, श्री जोगेंद्र जींद से आए हुए और श्री नरेंद्र कुमार जी कि आप हमारे बीच पहुंचे हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ोली जी को स्मृति चिन्ह देकर, शॉल देकर उनका अभिनंदन स्वागत करें। और उसके पश्चात मेरा अनुरोध श्री सत्यवान जी, श्री सुखराम जी और श्री कृष्ण बरथल जी से कि वो हमारे बीच पहुंचे श्री कृष्ण बेदी जी जो कैबिनेट मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, समाज की तरफ से आप उनको भी अभिनंदन करें, उनको एक स्मृति चिन्ह देकर, एक शॉल देकर उनका स्वागत करें। मेरा अनुरोध श्री सत्यवान जी, श्री सुखराम जी, श्री कृष्ण बरथल जी से कि वो हमारे बीच पहुंचे। इसके पश्चात मेरा अनुरोध श्री हरि सिंह जी, श्री सोनू डोलिया जी, सबसे पहले मेरा अनुरोध है कि श्री सुनील काकरान जी, श्री हरि सिंह जी, श्री जोगेंद्र सिंह जी और नरेंद्र कुमार जी कि आप मंच पर पहुंचे श्री मोहनलाल बड़ोली जी का स्वागत, सम्मान। श्री बड़ोली जी जो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत समाज की तरफ से एक पगड़ी भेंट कर करें। श्री सुनील काकरान, श्री हरि सिंह, श्री जोगेंद्र कुमार और नरेंद्र जी, ये समाज की तरफ से पगड़ी जो है सम्मान के रूप में श्री मोहनलाल बड़ौली जी को पहनाई जा रही है। इसके बाद मैं आग्रह करूंगा हमारे मंच पर उपस्थित श्री कृष्ण बेदी जी जो कैबिनेट मंत्री हैं, हमारे बीच श्री कृष्ण बेदी जी जो कैबिनेट मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, वो भी पहुंचे हैं। तो सैन समाज की तरफ से श्री सत्यवान जी, श्री सुखराम जी और श्री कृष्ण बड़थल जी, आप समाज की तरफ से हमारे बीच पहुंचे श्री कृष्ण बेदी जी को पगड़ी और महाराज जी की प्रतिमा भेंट कर उनका स्वागत और सम्मान करें। मेरा अनुरोध, हमारे बीच श्री रणवीर गंगवा जी कैबिनेट मिनिस्टर पहुंचे हैं। मेरा स्वागत समिति से अनुरोध है कि वो एक पगड़ी और महाराज जी का एक चित्र जो है वो उन्हें भेंट कर उनका स्वागत करें। मेरा अनुरोध है श्री हरि सिंह जी, सोनू डोलिया जी और ईश्वर गंगवा जी से कि वो हमारे बीच पहुंचे हुए कैबिनेट मंत्री श्री रणवीर गंगवा जी को पगड़ी और महाराज जी का चित्र देकर उनका सम्मान करें। मेरा अनुरोध स्वागत समिति के सभी सदस्यों से कि मंच पर उपस्थित श्री राम कुमार कश्यप जो चीफ विप हैं, श्री राम कुमार जी कश्यप हमारे बीच इस राज्य स्तरीय श्री सैन जी महाराज की जयंती समारोह में पहुंचे हैं। समाज की तरफ से श्री राम कुमार जी कश्यप को पगड़ी और महाराज जी का चित्र भेंट कर उनका स्वागत करें। स्वागत समिति के सदस्यों से मेरा अनुरोध कि वो हमारे बीच पहुंचे हरियाणा विधानसभा के चीफ विप श्री राम कुमार कश्यप जी को समाज की तरफ से श्री राम मेहर सेन, श्री रमेश कुमार प्रधान बार्बर यूनियन और श्री राजवीर सिंह पवार, आप सभी, श्री राजकुमार कश्यप जी, हमारे बीच श्री जयसिंह राणा जी पहुंचे हैं। श्री श्याम सिंह राणा जी जो केंद्रीय हमारे हरियाणा सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। मेरा अनुरोध स्वागत समिति के सदस्यों से श्री यशपाल जी ठाकुर और उनके साथियों से कि हमारे बीच पहुंचे श्री श्याम सिंह जी राणा जो कैबिनेट मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, सैन समाज की ओर से उन्हें एक पगड़ी और सम्मान जो है वो भेंट किया जाए महाराज जी की।
अब मैं बोल। आज के इस भव्य समारोह के जिन्होंने दिन रात मेहनत करी और सैन समाज में जागृति पैदा करने का काम किया, ऐसे मेरे भाई हरियाणा सरकार में चेयरमैन केस कला कौशल विकास बोर्ड आदरणीय यशपाल ठाकर जी आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सैन समाज का स्वागत करें। श्री यशपाल ठाकुर जी, चेयरमैन केस कला कौशल विकास बोर्ड हरियाणा सरकार। भारत माता की। संत शिरोमणि श्री सैन जी महाराज की। संत शिरोमणि श्री सैन जी महाराज की। नायब जी को जय श्री राम। नायब जी को जय श्री राम। आज के पावन पर्व संत शिरोमणि श्री सैन जी महाराज की जयंती के अवसर पर हरियाणा के लोकप्रिय, यशस्वी और सबका साथ, सबका विश्वास और अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने वाले हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री नायब सिंह सैनी जी का मैं यहां पहुंचने पर समस्त सैन समाज की तरफ से और मंच की तरफ से और अपने तरफ से हार्दिक की गहराइयों से उनका स्वागत करता हूं। तालियां बजाकर स्वागत करें सारे लोग। खड़े होकर एक बार खड़े होकर तालियां बजाकर स्वागत करें। नायब जी को जय श्री राम। नायब जी को जय श्री राम। मोहन बड़ौली जी को जय श्री राम। कृष्ण बेदी जी को जय श्री राम। रणबीर गंगवा जी को जय श्री राम। श्याम सिंह राणा जी को जय श्री राम। राम कुमार जी को जय श्री राम और मंच पे सभी बैठियों को जय श्री राम। साथियों, संत महात्मा पुरुष किसी एक वर्ग के नहीं होते, बल्कि वह सारे समाज के लिए पूजनीय होते हैं, क्योंकि भारतवर्ष की पहचान और प्रतिष्ठा दिलवाने में महान पुरुषों का मुख्य योगदान रहा है। मध्यकाल के में संत कबीरदास जी, संत रविदास जी, संत नामदेव जी और संत भगत पन्ना जी के समकालीन में बाबा साहब भगत जी ने श्री रामानंद जी के दीक्षा और शिक्षा ग्रहण करके इस समाज का उत्थान करने के लिए सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। और साथियों, एक कहावत है कि भगवान भगत के वश में होते हैं और उन्हीं बातों को अगर सिद्ध करने का काम किया हमारे सैन जी महाराज ने किया। आज उनकी जयंती पर मैं आप लोगों को बधाई भी देता हूं और उनके चरणों में प्रणाम भी करता हूं। साथियों, समाज को जिंदा रखने के लिए इतिहास की बहुत जानकारी जरूरत है। महान पुरुषों ने कहा है कि जिस समाज का, जिस राष्ट्र का अपना इतिहास नहीं होता वह राष्ट्र टूट जाया करता है, और जिस समाज का अपना इतिहास नहीं होता वह समाज खत्म हो जाया करता है। लेकिन हमारा समाज बहुत गौरवमयी समाज रहा है, उसका इतिहास रहा है, लेकिन तरोड़ मरोड़ को उसको पेश किया गया है। मैं बात करूं 344 ईस्वी पूर्व
नंदवंश के सम्राट महापद्मनंद से लेकर राजा बृहद्रथ तक 160 वर्षों तक शासन का करने का काम किया, वो आपके वंशज के लोग थे। साथियों, अगर मैं बात करूं छत्रपति शिवाजी जी के अंगरक्षक शिवाजी जी ने अपनी कुर्बानी देकर उनकी रक्षा करने का काम किया। मैं बात करूं सिख धर्म में गुरु गोविंद जी के पंच प्यारों में श्री साहब सिंह जी की कुर्बानी को कोई बुलाया नहीं जा सकता। अगर बात करूं महात्मा बुद्ध जी का ग्रंथ लिखने वाले विनोद पाली जी, उन्होंने भी एक इतिहास रचने का काम किया है। साथियों, यह समाज कभी इस देश में औषधालय, चिकित्सालय और सर्जन का काम करता था। एक कर्नल कूट हुए हैं अंग्रेज, उन्होंने कहा कि जब वो अहमद शाह अब्दाली के साथ युद्ध कर रहा था और युद्ध करते करते जब वो कर्नल कूट पर हमला हुआ और उसकी नाक कट गई, तो वो अपना इलाज करने के लिए जब इधर उधर भागा और जब वहां जाकर उसने इलाज कराया और 21 दिन के अंदर सर्जरी करने का काम किया और उसको पता किया कि ये लोग कौन है, तो वो आपके वंशज के लोग थे। लेकिन अंग्रेज ने सोचा कि अगर इनको आर्थिक तौर से, सामाजिक तौर से इनको पतन की तरफ ले जाने का काम नहीं किया, ये हमारी गुलामी को स्वीकार नहीं करेंगे और हमारे को पिछड़े वर्ग की श्रेणी में धकेलने का काम किया। भारत आजाद हुआ, सरकारें आती रहीं, जाती रहीं, लेकिन इस समाज को आगे बढ़ने का काम नहीं किया। लेकिन साथियों, 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में मत्था टेकर कहा कि यह सरकार मेरी दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए और शोषितों के लिए है, और सबसे पहले उन्होंने जिसको आप कहते हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठन करके आपके संविधान के, आपके अधिकारों की रक्षा करने का काम किया, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और साथियों, जिसको अपना जननायक मानते हैं आप कर्पूरी ठाकुर जी, उनको भी अगर भारत रत्न देने का काम किया, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो साथियों, उसके बाद मान सम्मान की राजनीति की बात करते हैं आप लोग। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, गरीब से गरीब व्यक्ति को बिना मेरिट के आधार पर, बिना पर्ची के और बिना खर्ची के, जो हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने एक योजना तैयार की थी, उसमें हजारों लोगों को नौकरी देकर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने का काम किया, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और उसी कड़ी को, उसी नीतियों को आगे बढ़ाते हुए श्री नायब सिंह सैनी जी ने जब सत्ता संभालने का काम किया, अपनी कलम से जो 25,000 लोगों को नौकरी देने का काम किया, उसमें हजारों लड़के हमारे समाज के था। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया। और राजनीति की बात करते हैं, हम कभी पंच और सरपंच भी नहीं बना करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी योजना बनाई, आज सैकड़ों की संख्या में हमारे लोग 5 सरपंच, जिला परिषद और निगम परिषद आज मंच पर बैठे हैं। यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की देन है। और साथियों, बात करते हैं सामाजिक न्याय की, मान और सम्मान की। 2023 में 4 दिसंबर को जींद की पावन धरा पर 4 दिसंबर 2025 को हमारे बाबा साहेब भगत की जयंती मनाकर जो इस समाज को मान सम्मान दिया था, उस मान सम्मान को बढ़ाते हुए श्री नायब सिंह सैनी जी ने भी इस जयंती को लाडवा की पावन धरा पर मनाने का काम किया और आज वो मुख्य अतिथि के तौर पर आए और इस जयंती को शोभा बढ़ाने का काम किया। मैं उनका दिल की हार्दिक गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, समय कम है, बात ज्यादा करना चाहता हूं। मैं एक बात करना चाहता हूं, जो पार्टी हमारे लिए इतना मान सम्मान कर रही है, क्या हमारा भी फर्ज नहीं है कि इस भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय नेता श्री नायब सिंह सैनी जी का और हाथ मजबूत करने का आगे कदम बढ़ाए। आज विश्वास दिला दो नायब सिंह सैनी जी, जब भी आप याद करोगे, ये सैन समाज आपके साथ खड़ा हुआ मिलेगा। और मुख्यमंत्री जी, कुछ मांगे आई हैं, वैसे मांगे तो काफी हैं,
लेकिन यह सैन समाज आपसे बहुत उम्मीद और अपेक्षाएं करता है। लेकिन जब भी सैन समाज का आदमी मुख्यमंत्री जी के निवास पर जाता है, कुछ भी मांग लेके जाते हैं, उनको मुख्यमंत्री जी पूरा करते हैं। और मुझे विश्वास है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, वो आपका पूरा मान सम्मान करने की कृपा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन है कि सैन सभा हिसार वो उधर को एक अलग साइड में है, वहां हम आपसे निवेदन करते हैं कि संत शिरोमणि श्री सैन जी महाराज की छात्रावास के लिए एक प्लाट दिया जाए। वो प्लाट हमने अप्लाई भी किया किसी विभाग में, लेकिन वहाँ कोई अड़चन लगी हुई है कि तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हम हिसार के लोग भी आए हैं और हिसार की 32 बसें आई हैं यहाँ, उनका योगदान भी रहा है और गंगा जी वहाँ पे आए हुए हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि छात्रावास का प्लाट देने के लिए कृपा करें। दूसरी, अखिल भारतीय बाबा साहेब भगत ठाकुर कुरुक्षेत्र में ये एक धार्मिक स्थल है। धर्मशाला तो छोटी सी है, लेकिन स्थान बहुत कम है। मेरा निवेदन है कि धर्मशाला के लिए चाहे हुड्डा में चाहे वो कहीं और, वो जरूर प्लाट देने की कृपा करें। तीसरा, बाबा साहेब भगत जी जो लाडवा में जिसकी पावनधरा पर आज ये प्रोग्राम हुआ है, उन्होंने एक प्लाट तो लिया हुआ है, लेकिन वह निर्माण के लिए एक ग्रांट की मांग की जाती है। सैन समाज ठाकुर महासभा करनाल, मेरे पास भी लोग करनाल के आते हैं, कहते हैं कि ठाकुर जी करनाल में भी कुछ करवा लो। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, एक सैन चौक भी लाडवा में मांग आई है, साथ में लिखा हुआ है, सैन चौक की भी हम मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से। और करनाल में हुड्डा प्लाट में अप्लाई किया हुआ है, लेकिन अभी तक वो अलॉटमेंट नहीं किया गया, कोई ना कोई कारण हुआ है। तो मेरा निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी भी मांग हमारी पूरी करने की कृपा करें। और पांचवा, श्री कवि बाजे भगत स्मारक जो रोहतक में प्लाट लिया हुआ है, उसको निर्माण करने के लिए अनुदान की बहुत कमी है। और सूर्य कवि बाजे भगत जी हमारे बहुत बड़े सांगी हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा संस्कृत प्रोग्राम में विद्यार्थियों और कलाकारों को सांग के सम्राट सूर्य कवि बाजे भगत जी के अवार्ड से सम्मानित किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, सैन समाज की राजनीति में जो भागीदारी आपने दिया उसका हम धन्यवाद करते हैं, लेकिन मांग करता है सैन समाज की विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में भी, क्योंकि संख्या में कम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद करते हैं कि इनको राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में जहां भी आपको ठीक लगे राजनीति में भागीदारी देने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, पिछड़े वर्ग ग्रुप ए और बी के पदों में और पदोन्नति में तथा हरियाणा कौशल रोजगार निगम में 27% के हिसाब से 16 और 11 का अनुपात बनता है, वो आरक्षण निर्धारित किया जाए, ये भी हम मांग करते हैं आपसे। पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षण संस्थानों में SC/ST वर्ग की तरह मुफ्त शिक्षा स्कॉलरशिप दी जाए और CTET की तर्ज पर हरियाणा में HTET में भी OBC का आरक्षण की छूट दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे पास हरियाणा की बड़ी डिमांड आई हुई है हर धर्मशाला की। कई धर्मशाला हमारी बिना ग्रांट के अधूरी है, कुछ मांगे लंबित हैं, वो साथ में संलग्न की जाएंगी, उन पर को भी पूरा करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज जिस संत की हम जयंती मना रहे हैं, संत शिरोमणि जी महाराज के नाम से जहां भी आपको उचित लगे हरियाणा में किसी विश्वविद्यालय या शिक्षण स्थान का नामकरण किया जाए, यह भी हम मांग करते हैं आपसे। और माननीय मुख्यमंत्री जी, हरियाणा में एक दौर चल रहा है कि हरियाणा के हर शहर में कहीं न कहीं मुख्य द्वार बन रहे हैं। तो हम मांग करते हैं कि पानीपत में चाहे सनौली रोड हो, बरसत रोड हो या असंध रोड हो, वहां श्री सैन जी महाराज के नाम से एक भव्य द्वार बनाया जाए, यह भी हम मांग करते हैं। और एक आपकी सरकार के द्वारा पंचकूला में 900 गज का प्लाट अलॉटमेंट किया जा चुका है और कर्पूरी ठाकुर जी जननायक का बहुत बड़ा नाम रहा है। और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी बिहार में जब गए थे, उन्होंने भी वहां जाकर उनका मान सम्मान किया था। पंचकूला में
एक भवन निर्माण किया जाए, एक छात्रावास का निर्माण किया जाए जो जन नायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से हो। तो मैं मांगे तो बाद में और भी दे देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी कभी मना नहीं करते। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी अपना भाषण बोल लें तब तक आप शांति का और अनुशासन का पालन करें। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, आओ कर्पूरी के ठाकुरों, सविता के सुपुत्रों, हम आज से ये प्रण लेके जाएं, अपने समाज की एकता में पिरोकर भारतीय जनता पार्टी को और देश के हमारे भारत राष्ट्र को मजबूत करने का काम करें। आप लोगों का जितने भी मंच पर बैठे हैं मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, और जितने भी यहाँ चाहे डीसी साहब हैं, चाहे एसपी साहब हैं, जितने भी जिला के प्रशासन है, उन्होंने भी हमारा बहुत सहयोग किया, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जितनी जनता हरियाणा के हर कोने से आई है, माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा के हर जिला से, हर विधानसभा से आपका मान सम्मान करने के लिए आई है। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आमंत्रित करता हूं अपना मांग पत्र जो है वो देते हुए समाज के ठाकुर जी। और एक और स्मृति चिन्ह के रूप में, एक सम्मान प्रतीक के रूप में गदा जो है वो समाज की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को दी जा रही है। मेरा अनुरोध है कि वो जल्दी से, शीघ्रता से, क्योंकि समय का अभाव है और सारा कार्यक्रम जो है वो समय के सूची में बंधा हुआ है, आप जल्दी से अपना स्मृति चिन्ह समाज की तरफ से जो है वो इनको माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करने की कृपा करें। समाज के लिए आज बड़ा दिन और राज्य स्तरीय समारोह हरियाणा सरकार के द्वारा मनाया जा रहा है, जिसमें संत शिरोमणि श्री सैन जी महाराज की जयंती और समाज की प्रतिष्ठित व्यक्ति समाज की तरफ से एक स्मृति चिन्ह जो है वो भेंट करते हुए, और ये गदा घुमाकर मुख्यमंत्री जी ने आपका अभिवादन किया है, समाज का धन्यवाद किया है, समाज की तरफ से जो उन्हें सम्मान दिया गया। अब मैं पूर्व अध्यक्ष केश कला एवं कौशल विकास बोर्ड हरियाणा श्री सुरेश नैन जी से अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आए और अपना संबोधन आज के दिन पढ़ें। श्री सुरेश सैन, पूर्व अध्यक्ष केश कला एवं कौशल विकास बोर्ड हरियाणा। भारत माता की, सैन जी महाराज की, सैन समाज की। हमारे आदरणीय, सम्मानित, पूजनीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का सैन समाज पूरे हरियाणा की तरफ से हाथ जोड़कर सत सत प्रणाम। स्टेज पर बैठे कैबिनेट के मंत्री, हमारे ईमानदार कर्मठ कृष्ण बेदी जी को सैन समाज की तरफ से सत सत प्रणाम। रणबीर गंगवा जी को सत सत प्रणाम सैन समाज की तरफ से। श्याम सिंह राणा जी को सत सत प्रणाम। हमारे आयोजक क्रांतिकारी भाई यशपाल ठाकुर जी व पूरी टीम के सभी साथी बधाई के पात्र हैं। सब तालियां बजाकर इनका स्वागत। जितने भी स्टेज पर बैठे नेतागण, सबको हाथ जोड़कर सुरेश कुमार सैन की तरफ से, सैन समाज की तरफ से सैन समाज
मैं तो भाई आप बार बार कहो थे, आपकी प्रार्थना लेके मैं तो मुख्यमंत्री जी के आगे सिफारिश कर हूं। हाथ आगे आप हाथ आ लो तो सिफारिश आपकी लागेगी। साहब, हमारा सैन समाज 85% भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी में इतनी आस और विश्वास हो गया है कि हमारी सूद पहले तो किसी ने लिए नहीं, और आप पर आस और विश्वास है, और आपका विश्वास पक्का होता है। अब की बार सैन समाज ने कभी विधानसभा का मुंह देखा ही नहीं। कौन देखा ना भाई? हाँ, किसी भी पार्टी ने नहीं देखा। और अब की बार तैयारी कर लो भाई। भाजपा भारतीय जनता पार्टी 5-7 विधायक तो थारे बनाओ थाने विधानसभा दिखावे ही दिखावे। तो मैं तो साफ स्वास्थ्य कमजोर है, बात तो बहुत कहनी थी, लेकिन सैन समाज की मुख्य धारा में एक का लोग विधानसभा पहुंचा दे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ोली जी से अनुग्रह करूंगा कि वो इस जयंती अवसर पर आएं और अपना संबोधन प्रस्तुत करें। श्री मोहनलाल बड़ोली जी। एक बार जोरदार जयकारा। भारत माता की, भारत माता की। संत शिरोमणि सैन जी महाराज का एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। सैन जी महाराज की, सैन जी महाराज की। आज हमारे बीच हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर श्री कृष्ण बेदी जी, पहले श्री रणवीर गंगवा जी से मेरा अनुरोध है कि वो आए और आज इस संत शिरोमणि श्री सैन जी की जयंती पर अपना संबोधन प्रस्तुत करें। बोल संत शिरोमणि सैन महाराज जी की, भारत माता की। बहुत ही आदर व सम्मान के योग आज संत शिरोमणि श्री सैन महाराज जी की जयंती के शुभ अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हरियाणा सरकार के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी, हरियाणा प्रदेश के भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल बड़ोली जी, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री और पार्टी के महामंत्री आदरणीय कृष्ण बेदी जी, कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्याम सिंह राणा जी, चीफ विप आदरणीय रामकुमार कश्यप जी, आदरणीय जय भगवान जी, आदरणीय मंचासीन, आज के इस प्रोग्राम के आयोजक आदरणीय यशपाल ठाकुर जी और मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और सभी समाज के सम्मानित पदाधिकारी साथियों, इस सभा के अंदर उपस्थित हरियाणा प्रदेश से गांव-गांव से आए हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मातृशक्ति माताओं, बहनों, पत्रकार एवं छायाकार साथियों, आज हम सब मिलकर के संत शिरोमणि श्री सैन महाराज जी की जयंती मना रहे हैं। मैं आप सभी को संत शिरोमणि सैन महाराज जी की जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सभी हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं उनकी जयंतियां
सरकारी स्तर पर बना करके आपने इस पिछड़ा वर्ग को, हर समाज को मान और सम्मान देने का काम किया है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये समाज मोस्ट बैकवर्ड के अंदर आता है और मोस्ट बैकवर्ड के साथ पूर्व की सरकारों ने बहुत अन्याय करने का काम किया है, बहुत अनदेखा इस समाज को करने का काम किया है। और इस समाज का तो हमारे समाज के अंदर, छत्तीस बिरादरी के अंदर एक अहम स्थान सैन समाज का है। और जिस तरीके से आज के समय में तो सोशल मीडिया आ गई, नहीं तो हमारी छत्तीस बिरादरी का सोशल मीडिया तो ये सैन समाज ही है, क्योंकि हर घर के अंदर सैन समाज की, छत्तीस बिरादरी के अंदर जो है पकड़ होती है, सम्मान होता है। और इतना सम्मान होता है, ये तो किसी का रिश्ता भी देख कर आकर के कर देते हैं कि हाँ फाइनल हो गया, तो उस रिश्ते को भी हमारा समाज जो मानने का काम करता था, आज वो समाज हमारे सामने बैठा हुआ है। और जिस तरीके से अभी समाज की तरफ से मांग यशपाल ठाकुर जी ने रखने का काम किया, मैं तो ये कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये समाज, जैसे मैंने कहा कि पूर्व की सरकारों में ने, खासकर कांग्रेस की सरकार ने बहुत अनदेखा करने का काम किया है। इस समाज को कभी भी कुछ देने का काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने केवल और केवल एक ही बात कही कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, लेकिन जब सरकार आ जाती थी तो फिर उनको गरीब दिखाई नहीं देता था। किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लोगों समय में हमारे एक साथ जाती हुई, क्योंकि जब भी कोई सरकारी नौकरी निकलती थी, ये मेहनत का समाज है, हाथ से काम करने वाला समाज है, लेकिन जब नौकरियां निकलती थी, रिजल्ट आते थे, तो ये कह करके वैकेंसीज खाली छोड़ दी जाती थी कि योग्य उम्मीदवार न मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं। उन लोगों को अयोग्य घोषित करने का काम किया जो जन्मजात स्किल्ड है, जो स्किल्ड जो है, जिनके खून के अंदर है, जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं, उनको ये कह दिया कि ये तो अयोग्य है। इस तरीके की जातियां करने का काम पूर्व की सरकारों ने किया। और मैं धन्यवाद करूंगा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का और आपका, कि जो मनोहर लाल जी ने एक जो शुरुआत की मेरिट के आधार पर नौकरी देने की, आपने उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। बड़ी खुशी होती है हम ये देख करके, जब गरीब से गरीब व्यक्ति कोई भी चाहे वो दिहाड़ी करने का काम करता है, और जब रिजल्ट आता है, उसके बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनका सिलेक्शन सरकारी सेवाओं के अंदर होता है। आज क्लास 3 से क्लास 4 से लेकर के HCS तक हमारे जो है बच्चे, क्योंकि मेहनती बच्चे होते हैं, वो उनकी सिलेक्शन आज हो रही है। मुझे ध्यान है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जब आपने शपथ ली और मंच से नीचे उतरने से पहले 25,000 युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची के सिलेक्शन लेटर भेजने का काम किया, तो इस समाज से भी बहुत लोगों को नौकरियां मिली। मैं तो मेरे हलके का उदाहरण देता हूं, राजली गांव है और उसके अंदर एक सैन समाज है, बिल्कुल गरीब आदमी था, दिहाड़ी पे जाता था, जो छेजी पर जो है, उसके 3 बच्चे थे, तीनों इंटेलिजेंट थे। आपने जब शपथ ली, वो सिलेक्शन लेटर जब आपने वहां भिजवाने का काम किया, उसके तीनों के तीनों बच्चे उस नौकरी के अंदर आए, सैन समाज से ही वो था। तो इस तरीके का समाज है, क्योंकि मेहनत कश है हमारा समाज, और वो जब बच्चे भी मेहनती होते हैं, जब पढ़ाई करते हैं तो भी अच्छी पढ़ाई करते हैं। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने तो उनको अयोग्य घोषित करने का काम किया। जहां क्लास 3 के अंदर भी अयोग्य घोषित कर देते थे, आज इसी समाज के बच्चे क्लास 1 के अंदर भी अपना स्थान बनाने का काम करते हैं। न केवल रिजर्वेशन के अंदर, बल्कि बहुत ज्यादा जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, वो जनरल के अंदर भी स्थान बना रहे हैं। आज कांग्रेस के लोग कह रहे हैं हमारे वोट चोरी हो गए। हाँ, वोट चोरी तो हुए हैं उनके, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन वोट चोरी क्यों हुए हैं? वोट चोरी हुए उनके क्रियाकलापों से। लगातार हमारी सरकार बनने से पहले 10 साल तक उनकी सरकार थी, उन्होंने नौकरी बेचने का काम किया, किसानों की जमीन हड़पने का काम किया, आम आदमी के साथ उन्होंने धोखा करने का काम किया। इसलिए जो गरीब वर्ग थे, आज जो आपके सामने बैठा हुआ जो वर्ग है, जो चाहे SC है चाहे BC है, वो सारे के सारे कांग्रेस के साथ थे।
उनकी सरकार बनाने का काम करते थे। लेकिन जैसे उन्होंने धोखा किया, आज ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के खड़े हो गए और उनको दिखाई देता है कि वोट चोरी हो गए। इसलिए आज उनको दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनके जो क्रियाकलाप थे वो इस तरीके के थे कि हमारे साथ धोखा करने का काम किया। और आज हमें खुशी है इस बात की, आज तो इस बात की खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे में से ही, इस समाज से ही निकले हुए, एक छोटे किसान परिवार से निकले हुए व्यक्ति को इस हरियाणा प्रदेश की बागडोर आपके हाथ के देने का काम किया है। इसलिए आज ये पूरा का पूरा समाज खुश है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आपसे बहुत उम्मीद करते हैं। जहां समाज की तरफ से जो मांग रखी है, मैं भी आपसे यही कहूंगा कि इसको पूरी करने का काम माननीय मुख्यमंत्री महोदय करें। एक और बात आपसे जरूर आपसे कहूंगा कि ये समाज भी मोस्ट बैकवर्ड से है, और मोस्ट बैकवर्ड ऐसा समाज है जो मेहनत के साथ हाथ से काम करने वाला है, किसी और का हक हम नहीं मांगते, लेकिन केवल हम अपने हक की बात जरूर करेंगे कि आज मोस्ट बैकवर्ड में जो आरक्षण है वो क्लास 3 और क्लास 4 के अंदर 27% मिला हुआ है, और सेंटर के अंदर क्लास 4 से लेकर के और क्लास 1 तक 27% आरक्षण जो है मिला है। लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर वो 10 और 5 में केवल और केवल 15% है। आज क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री सम ओबीसी समाज से आते हैं, इसलिए आपसे उम्मीद करते हैं कि आप वो क्लास 1 और क्लास 2 के अंदर भी वो 27% आरक्षण आप लागू करने का काम करें। जो 11 और 16 के अंदर जो रिजर्वेशन है उसको क्लास 1 और क्लास 2 में गजटेड के अंदर भी उसके अंदर लागू करने का काम करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं पूरे समाज की तरफ से, पूरे ओबीसी समाज की तरफ से, कि समाज एकजुट होकर के, अभी सुरेश सेन जी कह रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं कि 85% ये समाज जो आपके साथ है, ये समाज 99% बल्कि 100 का 100% आपके साथ है। और केवल सेन समाज नहीं, पूरा ओबीसी वर्ग आज आपके साथ खड़ा हुआ है। केवल और केवल आपसे गुजारिश है कि जो हक बनता है, और हमें पूरा विश्वास है कि हम जो बात भूल जाते हैं, जो आपसे मांगते भी नहीं, वो भी आप आज पूरा करने का काम आप लोग हमेशा करने का काम करते हैं। इसी तरीके से इस समाज की भी मांग पूरी करके इस पूरे समाज को सम्मान देने का काम आप करेंगे। आपने इस समाज के अंदर आज यहां करके पूरे समाज का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। इसलिए मैं एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपका पूरी समाज की तरफ से तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं मंच पर उपस्थित हरियाणा सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री कृष्ण बेदी जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और आज के इस कार्यक्रम में अपना संबोधन प्रस्तुत करें। श्री कृष्ण बेदी जी, माननीय मंत्री हरियाणा सरकार। संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय ये समारोह लाडवा के पावन पवित्र धरा पर संत शिरोमणि श्री सेन जी महाराज की जयंती आज यहां पर मनाई जा रही है। और हम सबका सौभाग्य है साथियों कि मंच के ऊपर सरकार भी है और मंच के ऊपर संगठन भी है। दोनों के लिए जोरदार ताड़ियां, मोहनलाल बड़ोली जी के लिए भी और मुख्यमंत्री जी के लिए भी। पूरे पंडाल को गुंजा दो। अरे और मार दो जोटा। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी उपस्थिति में ये जो समाज के चेहरे पर जो लाली नजर आ रही है, इसका कारण आप ही हो। आज तक तो हमारा कांग्रेसिया ने और लोक दलिया ने लहू काटने का काम करा, लहू डालने का काम कौन नहीं करा भाई। मंच पर विराजमान पूज्य महंत जी, हरियाणा सरकार के सभी वरिष्ठ मंत्रीगण, हमारे चीफ व्हिप साहब और मेरी पार्टी के सभी वरिष्ठ व कनिष्ठ नेतागण, मेरे सैन समाज के एक कर्मठ और कमाऊ समाज के मेरे पार्टी के नेतागण
और समाज के वरिष्ठ प्रबुद्ध जनों का मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। बहुत लंबा नहीं बोलना मैंने, हमने तो मुख्यमंत्री जी को और मोहनलाल बड़ौली जी को सुनना है। मित्रों, मुझे सौभाग्य मिला बिहार चुनाव के दौरान सरधे कर्पूरी ठाकुर जी के ग्राम कर्पूरी ग्राम में पहुंचकर उनको नतमस्तक होने का मौका मिला, जहां पर प्रधानमंत्री जी ने बिहार चुनाव की शुरुआत की। और जब कर्पूरी ठाकुर जी के वहां पर नतमस्तक होकर शुरुआत की तो फिर कोई कहे था 150 सीट आवेंगी नीतीश जी की, कोई कहे था 140 आवेंगी। हमारा कमाल हो गया, 202 पर जाकर रुके भाई। ऐसी बोनी होगी, बोनी ने कमाल कर दिया। और मित्रों, ये कर्मठ समाज, ये मेहनत का समाज, जिसकी मिसाल ईमानदारी के तौर पर पूरी दुनिया में दी जाती है। भाई अध्यक्ष जी बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, यो जसपाल ठाकुर हमारा छोटा भाई मांग पत्र पढ़ रहा था, मेरे को एक बात याद आ गई। एक आदमी घसी खाकर सड़क पर गिर गया, 5-4 जने इकट्ठे हो गए, कहने लगा कोई कर इसका मिर्गी होगी, इसने जूता संगा दो, कोई कहने लगा गर्मी लग गई, इसका ठंडा पानी घेर दो, कोई कुछ कहने लगा, कोई कुछ कहने लगा। एक सियाना सा आदमी आ रहा, कह दो दारू पी रहा है, इसने पौवा प्या दो, यो खड़ा हो जाएगा आप पे। भाई यशपाल ठाकुर जो तो मांग पड़ रहा था वहां तो ठीक है, पर औरत एक आदमी बोल रहा था वो वाली मांग मुख्यमंत्री जी पूरी कर दो, बाकी तो आप पे हो जाएगा काम। ठीक है ना, राज में हिस्सा मिल जाएगा, बाकी काम तो आप पे हो जाएंगे। धर्मशाला तो बनती रहेंगी। इस समाज को विधानसभा और राज्यसभा और लोकसभा में यदि कोई ले जा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी है, और ये जोड़ी है, और एक जोड़ी केंद्र में बैठी है। मित्रों, जिस दिन कृपा हो जाएगी सारी मांग अपने आप पूरी हो जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद। मेरा अनुरोध, मंच पर उपस्थित हरियाणा सरकार में मंत्री श्री श्याम सिंह राणा जी, आप भी यहां आए और आज संत शिरोमणि श्री सैन जी महाराज की जयंती पर उपस्थित जन समूह को अपना संबोधन प्रस्तुत करें। आदरणीय श्री श्याम सिंह राणा जी, केंद्रीय मंत्री हरियाणा सरकार। भाई सभी साथियों से मेरा अनुरोध है, एक जय घोष जोर से बोले, कुरुक्षेत्र के परले सिरे में सुने। भारत माता की। पूरा 11,000 वोल्टेज का करंट है। धन्यवाद। आदरणीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कर्मठ और मेहनती मोहनलाल बड़ौली जी और सम्मानित मंच साथियों, आज हमारे सैन समाज के सैन महाराज की जयंती पर हम इकट्ठे हुए। मुझे भी आने का मौका मिला, मैं सौभाग्यशाली समझता हूं अपने आप को। लेकिन साथियों, हमारा देश जो है, बहुत सारे समाज इस देश के अंदर हैं, जाति के रूप में है। लेकिन साथियों, जब भी प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री बनता है वो एक समाज का बनता है। लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर अब तक जितने भी मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों ने 36 समाज का सम्मान किया, और उस समाज के जितने भी महापुरुष हुए सबकी जयंती सरकारी तौर से मनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। लेकिन साथियों, ये बात जात पात की नहीं, ये बात प्रदेश के विकास की है। हरियाणा का मुख्यमंत्री इस बात को अच्छी तरह से समझता है, जब तक इस प्रदेश की 36 बरादरियां इस काम में नहीं लगेंगी, हरियाणा प्रदेश का पूरा विकास नहीं हो सकता। हरियाणा प्रदेश के विकास के अंदर हमने 36 समाज को जोड़कर उनके महापुरुषों का सम्मान करके और उनके युवाओं को, जो बेसहारा असहाय, जो गरीब हैं, उनका साथ देकर खड़ा करना है। भारतीय जनता पार्टी की एक नीति रही है अंत्योदय की। भारतीय जनता पार्टी बेसहारा और गरीब आदमी को, जो आखिरी लाइन में खड़ा है, जिसका कोई सहारा नहीं, उसको सहारा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ है। साथियों, आप समझते हैं देश के अंदर जब विकास की धारा तभी बढ़ेगी जब हम गरीब से गरीब व्यक्ति को साथ लेकर चलेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने
हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री जी ने ऐसी नीतियां निर्माण की हैं जिसमें खर्ची नो पर्ची, किसी तरह का कोई लोभ लालच की बात नहीं है। जो गरीब से गरीब व्यक्ति को अगर सहारा देने की बात की है तो साथियों वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों ने की है। आज हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी उसी परंपरा को लेकर हरियाणा के विकास में आपके सहयोग के लिए साथियों आपको बुलाया है। हरियाणा प्रदेश के अंदर जब तक हम 36 बिरादरी के लोग हरियाणा प्रदेश के विकास में नहीं लगेंगे, हरियाणा के अलावा पूरे देश के विकास में नहीं लगेंगे। 2047 तक हमने भारत को विकसित देश बनाना है, उसमें हर व्यक्ति का, हर भाई का सहयोग चाहिए। इसलिए हमारी पार्टी हर समाज के हर व्यक्ति के साथ खड़ी है और मैं समझता हूं ये कार्य बहुत अच्छा है। हमारे नायब सैनी जी ने ये जो किया, आपकी बुलाया और संत महापुरुषों का जो सम्मान किया, साथियों ये लाजवाब बात है। हम समझते हैं हमारी पार्टी इसी रास्ते पे चलती रहेगी, आपका सहयोग करते रहेंगे। आपने हमारी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री मोहनलाल बलोड़ी जी से आग्रह करूंगा कि वो यहां आए और अपना संबोधन प्रस्तुत करें। श्री मोहनलाल बलोड़ी जी। एक बार जोरदार जयकारा। भारत माता की, सैन जी महाराज की। आज संत शिरोमणि सैन जी महाराज की जयंती का राज्य स्तरीय उत्सव और इसमें मंच पर आसीन हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो 36 बिरादरी को सम्मान देने का काम करते हैं, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। मंच पर आसीन हमारे कैबिनेट मंत्री किशन बेदी जी, रणबीर गंगवा जी, श्याम सिंह राणा जी और विधायक रामकुमार कश्यप जी, चेयरमैन केस कला बोर्ड के यशपाल ठाकुर जी, पूर्व चेयरमैन सुरेश सैन जी, हमारे जिला के अध्यक्ष तेजेंद्र गोल्डी जी, हमारे पूर्व के मंत्री सुभाष सुधा जी, रविदत्त कंकरवाल जी, सुनील कंकरवाल जी, हमारे पेवा से प्रत्याशी रहे जयभान शर्मा जी, सुभाष कलसाना जी, शाहबाद के प्रत्याशी रहे श्रीमती साक्षी खुराना जी, चेयरमैन श्री शिव गुप्ता जी, अमरेंद्र सिंह जी, श्री नरेंद्र जी, श्री विकास शर्मा जी, ये मंडल के अध्यक्ष, मंच पर आसीन सभी नेतागण, इस सभा में उपस्थित और हमारे मंच पर आसीन श्री 1008 हमारे कालिदास जी महाराज। एक बार जोरदार तालियों से कालिदास जी महाराज का, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का विचार है, संस्कार है कि हम संतों को सम्मान करते हैं। पहले नाम लेना चाहिए था, ध्यान से उतर गया, माफी चाहता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हमेशा ही संतों का सम्मान किया है। उसी प्रकार से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा प्रदेश के अंदर सभी संत महापुरुषों की जयंती मनाने का काम किया और संतों का सम्मान 36 बिरादरी का सम्मान है। संत सबके लिए होते हैं, संत सबके लिए काम करते हैं और उसी भाव से हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जो हमारी अंत्योदय की सरकार है, प्रत्येक अंतिम व्यक्ति की चिंता करने का काम किया। कोई भी गरीब छूट ना जाए, कोई भी पिछड़ ना जाए, इस बात की चिंता करने का काम किया। और जो जिस दिन शपथ ली थी उसी दिन जो 25,000 नौकरी देने का काम किया था, वो इसी प्रकार से सबको सम्मान देने का काम किया था। ये देश की राजनीति में के इतिहास में पहला ऐसा प्रमाण है, किसी ने शपथ ली हो और उसी दिन बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया। और जिस दिन से मुख्यमंत्री बने, जो हमने अपने संकल्प पत्र में बात कही थी कि हम
सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं बधाई देता हूं मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने ईमानदारी के साथ 24 घंटे सेवा करते हुए हरियाणा की जनता का मन जीतने का काम किया। आज हरियाणा के लोगों के दिलों पर खुशी है, हरियाणा के लोगों के चेहरे पर खुशी है और उस चेहरे की खुशी का प्रमाण ये जनता है जो सामने बैठी है। ये जनता जनार्दन जिस भाव के साथ यहाँ उपस्थित है, जिस उत्साह के साथ मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहती है, और आज ये लाडवा की भूमि पर प्रोग्राम है और मुझे पूरा भरोसा है आज इस लाडवा के लिए भी मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से अनेक विधानसभाओं में जाके घोषणा करने का काम करते हैं, हरियाणा की प्रत्येक विधानसभा में जाके वहां के विकास की घोषणाएं करते हैं, आज लाडवा की जनता को भी बहुत कुछ देकर जाने वाले, बहुत अच्छा देकर जाने वाले। बहुत सारी मांग जो सैन समाज की तरफ से भी हुई है, मुझे लगता है उनको तो पूरा करेंगे ही करेंगे। इस लाडवा के लिए बहुत कुछ करके जाने वाले। और आज जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर चारों तरफ नायब सिंह सैनी के नाम से जो चर्चा हुई है, अब तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, दीवारों पर लोगों ने लिखवाना शुरू कर दिया कि 2047 तक भारतीय जनता पार्टी नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में काम करने वाली। अब तो लोगों को भरोसा हो गया है, एक बार भाजपा, बार बार भाजपा, जोरदार नारा लगाएंगे, एक बार भाजपा, एक बार भाजपा। और इस नारे का जो असली ताकत है ये आप जनता है। तो आज जिस प्रकार से हरियाणा के लोगों का मान सम्मान देने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया है, मैं बधाई देता हूं। जिस प्रकार से 2 किस्तों लाडो लक्ष्मी योजना की भी दी है, दोनों किस्तें ईमानदारी के साथ दी है और बहुत सारे विरोधी लोगों ने प्रचार किया है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, हमारे कार्यकर्ता भी घर घर गए थे, जिनकी 1 लाख तक की बहनों की इनकम है, उनके फार्म भरवाने हैं, बहुत सरल सा उसमें ऑप्शन दिया है। तो मैं निवेदन करूंगा कोई भी गरीब महिला छूट ना जाए। 23 साल से ऊपर की जो महिलाएं हमारी गरीबी से जूझ रही है, मैं निवेदन करूंगा यहां पर उपस्थित सभी भाइयों से कि आप कोई बहन छूट गई हो तो उसको जोड़ने का काम करें। नायब सिंह सैनी की सरकार के खजाना गरीबों के लिए समर्पित है। जो बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही थी कि मेरी सरकार गरीब को समर्पित सरकार है, मेरी सरकार महिलाओं के लिए समर्पित सरकार है, मेरी सरकार बेरोजगारों युवाओं के लिए समर्पित सरकार है और मोदी जी की सरकार किसानों के लिए समर्पित सरकार है। ये जो 4 बात मोदी जी ने लाल किले से कही थी, चारों को पूरा करने का काम किया है तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार ने किया है और उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप इसी प्रकार से इनको ताकत देते रहो, ये हरियाणा सरकार इसी प्रकार से आपकी सेवा करती रहेगी। इस बात का आश्वासन देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय बड़ौली जी। और ये आपने बात ठीक कही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपको आज जो भी घोषणाएं करेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि वो लाडवा का प्रतिनिधित्व करते हैं तो लाडवा के लिए कुछ योजनाएं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास वो आज अपने कमरों से करने जा रहे हैं। 1650 लाख रुपए, 16.5 करोड़ के लगभग की राशि की योजनाओं का शिलान्यास। तो मैं उद्घाटन और शिलान्यास होगा तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो आज योजनाएं जिनका उद्घाटन आप करने वाले हैं, एक रिमोट आपको दिया गया है, मैं उन योजनाओं के नाम यहां से पढ़ रहा हूं, आप रिमोट से, और ये जनता सारी देख पाएगी। हमारे यहां बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई हैं, उन स्क्रीन पर आपके द्वारा किए जा रहे वाले विकास कार्यों का वहां तक चित्रण पहुंचेगा। सबसे पहली योजना जो है वो है गांव सिरसमा डेरा पूर्बिया जल वितरण योजना के तहत गांव में लाडवा में नलकूप व पेयजल पाइपलाइन की योजना। तो ये पहली योजना है जिसका उद्घाटन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। उसके पश्चात दूसरा उद्घाटन गजलाना लाडवा में, गांव गजलाना में जल वितरण योजना के तहत पेयजल पाइपलाइन योजना, जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कुरुक्षेत्र के द्वारा किया जाने वाला कार्य है। इसके बाद जो तीसरी योजना जिसका उद्घाटन आप कर रहे हैं वो है जल वितरण योजना गांव बजीदपुर लाडवा, जिसमें पेयजल पाइपलाइन योजना आप उसका उद्घाटन कर रहे हैं अपने शुभ हाथों से।
और चौथा शिलान्यास कर रहे हैं आप जल वितरण योजना के तहत गांव किशनपुरा लाडवा में पेयजल पाइपलाइन योजना, इसका आज शिलान्यास हो रहा है। और इसके पश्चात 5वीं जो योजना जिसका उद्घाटन आप कर रहे हैं और समर्पित कर रहे हैं सब लोगों को, वो है करनाल रंभा इंद्री लाडवा शाहबाद रोड पर 27 से लेकर 55 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है, उसमें जो लाडवा विधानसभा में सड़क का दोबारा से नवीनीकरण किया गया है, उस योजना का आप यहां उद्घाटन कर रहे हैं, जिसे लोक निर्माण विभाग भवन एवं सड़क हरियाणा के द्वारा पूरा किया गया। इसके बाद 6ठी योजना जिसका आप आज उद्घाटन कर रहे हैं, वो है नई अनाज मंडी बबैन में विशेष नवीनीकरण कार्य, जो भी वहां पर रिपेयर का सारा काम है, तो उसका कार्य जो है हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। तो ये बहुत खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज 6 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। जोरदार तालियां इस क्षेत्र के सभी लोगों को, जिनको ये योजनाएं जो हैं, विकास के कार्य जो हैं, वो समर्पित किए गए हैं। तो मैं अब आपको आमंत्रित करता हूं कि आप इस मंच पर आएं और सरकार के द्वारा संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के अंतर्गत संत शिरोमणि श्री सैन जी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में आज यहां उपस्थित है। आप अपना संबोधन प्रस्तुत करें माननीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की भारत माता की संत शिरोमणि सेन भगत जी महाराज की बोलो, संत शिरोमणि सेन भगत जी महाराज की। आज ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे महान संत शिरोमणि सैन भगत जी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में आप सबके बीच में आने का मुझे लाडवा की इस पवित्र भूमि पर यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं सबसे पहले संत शिरोमणि सेन भगत जी महाराज को उनके चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, उनको शीश नवा करके प्रणाम करता हूं। साथ ही इस अवसर पर आज हम सबको आशीर्वाद के रूप में देने के लिए यहां पधारे महामंडलेश्वर स्वामी कालिदास जी महाराज, मैं उनको प्रणाम करता हूं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी, हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जी, हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा जी, हमारे विधायक विधानसभा के चीफ विप राम कुमार कश्यप जी और हमारे केस कला बोर्ड के चेयरमैन, आज इस संत शिरोमणि सेन जी महाराज के इस भव्य कार्यक्रम का आप सबके आशीर्वाद से जिन्होंने आयोजन किया है, ऐसे हमारे यशपाल ठाकुर जी,
हमारे पूर्व माननीय अध्यक्ष केश कला एवं कौशल विकास बोर्ड के चेयरमैन रहे सुरेश सेन जी, हमारे सेन समाज के लाडवा के अध्यक्ष रविदत्त कंकरवाल जी, सुनील काकरान जी, हमारे जिला के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सरदार तेजेंद्र सिंह गोल्डी जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार सुभाष सुधा जी, पेहवा से जिन्होंने आप सबके आशीर्वाद से चुनाव लड़ा, हमारे जय भगवान शर्मा जी, शाहबाद से जिन्होंने चुनाव लड़ा, सुभाष कलसाणा जी, हमारी चेयरपर्सन लाडवा नगर पालिका श्रीमती साक्षी खुराना जी, और हमारे मंडल के लाडवा के माननीय अध्यक्ष शिव गुप्ता जी, पीपली के माननीय मंडल अध्यक्ष अमरेंद्र सिंह जी, हमारे गूड़ा मंडल के माननीय अध्यक्ष नरेंद्र दबखेड़ा जी, बाबैन के हमारे मंडल के अध्यक्ष सुभाष शर्मा जी, और महाराष्ट्र से हमारे सैन समाज के यहाँ पदाधिकारी आज के इस भव्य कार्यक्रम में हमारे सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्र, हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी और उपस्थित सभी मेरे आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों और भाइयों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आप इतनी संख्या में यहां पधारे हैं, आप सब बंधुओं का, क्योंकि लाडवा इस पवित्र भूमि पे आप आए हैं, लाडवा की सरदारी ने अपना आशीर्वाद दे करके मुझे यहां पहुंचाने का काम किया है। मैं लाडवा के तमाम सरदारी की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथियों, संत शिरोमणि श्री सेन भगत जी महाराज वो बोलते थे, चाहूं दिस निरखूं एक स्वरूप। ये सेन भगत जी महाराज बोलते थे। सेन भगत जी महाराज का उद्घोष था, उन्होंने उद्घोष करने वाले हमारे सेन भगत जी ने धार्मिक समानता, आपसी सद्भाव को जो संदेश दिया था, वह आज भी हमारे जीवन में हम सब के लिए प्रासंगिक है। साथियों, मुझे ये खुशी है कि संत शिरोमणि सेन भगत जी महाराज ने, उन्होंने अपने शब्दों में कहा, सगुण निर्गुण एक निरखू एक स्वरूप, और उन्होंने सगुण निर्गुण के भरम न भटको, मंदिर मस्जिद बीच न अटको। ये संत शिरोमणि सेन भगत जी महाराज की वाणी है। उन्होंने कहा, नीरे हूं अंध के कूप, चहूं दिस निरखूं एक स्वरूप। ये संत शिरोमणि सेन भगत जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा है। और साथियों, उन्होंने कहा कि मैं सगुण और निर्गुण के भ्रम में नहीं पड़ता हूं। ये सेन भगत जी महाराज ने कहा है। उन्होंने कहा, मैं अंधकार, अज्ञान या रूढ़ियों के अंधकूप में भी नहीं पड़ता। मैं तो चारों दिशाओं में ये संत
शिरोमणि श्री सेन भगत जी महाराज ने कहा, मैं तो चारों दिशाओं में भगवान के स्वरूप के दर्शन करता हूं। ये संत शिरोमणि सेन भगत जी महाराज ने कहा है। साथियों, इस तरह सेन भगत जी ने धर्म और जाति से ऊपर उठकर मानवता की सेवा का संदेश ये संत शिरोमणि श्री सेन भगत जी महाराज ने दिया है। साथियों, उनकी शिक्षाओं को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए आज उनकी जयंती को राज्य स्तर पर मनाया जा रहा है। मैं इसके लिए आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि संत शिरोमणि श्री सेन जी महाराज, उनके जन्म के बारे में अनेक मान्यताएं हैं। एक मान्यता यह भी है कि उनका जन्म विक्रम संवत 1557 में वैशाख मास में कृष्ण पक्ष की द्वादशी को मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में हुआ था। साथियों, हम सबको गर्व है कि संत सेन भगत जी ने गृहस्थ जीवन के साथ साथ उन्होंने भक्ति मार्ग पर चलकर सत्य, अहिंसा और प्रेम का संदेश समाज को, सर्व समाज को देने का काम संत शिरोमणि श्री सेन जी ने किया है। साथियों, उन्होंने संत रामानंद जी से दीक्षा प्राप्त की और इसके बाद अनेक तीर्थ स्थलों का भ्रमण संत शिरोमणि श्री सेन भगत जी महाराज ने वो किया है। साथियों, हमें गर्व है कि संत शिरोमणि श्री सेन जी महाराज ने काशी में उनकी भेंट गुरु रविदास जी महाराज से हुई, जहां उसने धर्म व अध्यात्म पर गहन चर्चा की। उस चर्चा में यह स्थापित हुआ कि मनुष्य जाति के आधार पर छोटा बड़ा नहीं होता। भगवान ने सभी को समान बनाया है और जातियां केवल कर्म के आधार पर निर्धारित होती हैं। ये संत शिरोमणि श्री सेन जी महाराज की ये सोच थी। साथियों, मुझे ये बताते हुए कि संत सेन भगत जी के जीवन पर एक प्रसिद्ध कथा भी प्रचलित है। यह उनके प्रभु प्रेम और आस्था की गहराई को ये दर्शाती है। साथियों, ये बात कहते हैं कि एक बार जब वे राजा के पास सेवा के लिए नहीं गए तो स्वयं भगवान उनके भेष में स्वयं राजा के पास जाकर के उन्होंने सेवा दी। ये इस प्रकार की मान्यता है और उस सेवा से ये बात मानते हैं कि राजा इतने प्रसन्न हुए कि नगर में उनकी सेवा की चर्चा खूब रही। साथियों, जब इस बात का पता संत शिरोमणि सेन जी महाराज को चला तो वो राजा के पास गए और राजा ने उनसे बड़े प्रसन्न होकर के कहा, उन्होंने कहा कि तब सेन भगत जी उन्होंने राजा की सेवा से कि मैं बहुत प्रसन्न हूं। और तब संत जो हमारे शिरोमणि श्री सेन जी महाराज, उन्होंने राजा को कहा कि मैं तो आपकी सेवा में आया भी नहीं हूं।
उन्होंने स्पष्ट कहा और यह सुनकर के वो राजा आश्चर्यचकित हो गए कि ये बोल रहे हैं कि आए नहीं, यहां तो इतनी अच्छी सेवा करके गए जिसकी चर्चा वो राजा ने की। तब सेन भगत जी इस बात को समझ गए कि उनकी जगह स्वयं भगवान राजा की सेवा करके गए हैं। ऐसे महान व्यक्ति संत शिरोमणि सेन भगत जी महाराज ये हुए हैं, हम सबको गर्व है। साथियों, ऐसे महान संत का अनुयायी सेन समाज, जो सेन भगत जी महाराज ने कहा है, उन्होंने कहा कि सेन समाज परिश्रमी और स्वाभिमानी ये समाज है और उनके दिखाए हुए मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। मैं समाज के महान शासक, आपके समाज से जो महान जो विभूतियां हुई हैं, सेन समाज ने देश की सेवा में, देश की स्वतंत्रता में जो महान योगदान दिए हैं, ऐसे महान शासक, स्वतंत्रता सेनानी और दूरदर्शी महापुरुष ये हमारे समाज से ही हुए हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि 12वीं शताब्दी के मध्य से सेन राजवंश ने 160 वर्षों तक बंगाल पर शासन किया था। ये हम सब जानते हैं, 160 वर्षों तक। साथियों, हम सब ये भी जानते हैं कि इसमें हिम्मत सेन जी, विजय सेन जी और बलाल सेन जी, लक्ष्मण सेन जी और सूर्य सेन जैसे शासक वो प्रमुख हुए हैं। ये हमारा इतिहास है। साथियों, हम सब ये भी जानते हैं कि आजादी की लड़ाई में भी सेन समाज ने महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाई है। कौन नहीं जानता, चटगांव विद्रोह के नायक सूर्य सेन को आज भी हम श्रद्धा से उनको याद करते हैं। साथियों, उन्होंने 12 जनवरी 1934 को हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। उनका बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। साथियों, ऐसे महान व्यक्तित्व हमारे सेन समाज से हुए हैं, मुझे गर्व है। साथियों, राजनीति में भी आपने उल्लेखनीय योगदान दिया है। हम सब जानते हैं कि समाजवादी नेता और भारत रत्न स्वतंत्रता सेनानी कर्पूरी ठाकुर जी ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया है। अभी हमारे मंत्री जी बता रहे थे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब बिहार के चुनाव का बिगुल बजाते हैं तो सबसे पहले उस पवित्र भूमि पर, जिस भूमि पर कर्पूरी ठाकुर जैसे महान व्यक्ति ने जन्म लिया है, उस भूमि को जाकर के नमन करते हैं। और बिहार के अंदर नॉन स्टॉप भाइयों नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोग एक तरफा आशीर्वाद दे देते हैं। भाइयों, ये ऐसे महान व्यक्तित्व हुए हैं जिनका प्रताप, जिनका आशीर्वाद हम सब के लिए रहता है। साथियों, हम सब जानते हैं संत शिरोमणि श्री सेन जी महाराज, जिसके बारे में मैंने बताया है, मैंने आपको पूरा बताया है कि जब राजा ने उनको बुलाया वो नहीं पहुंच पाए तो संत सेन जी महाराज के भेष में स्वयं भगवान सेवा करने के लिए चले गए। ऐसे महान व्यक्ति ये हमारे समाज से हुए हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि संत महात्मा गुरु हमारी अमूल्य धरोहर है। ये हमारी सरकार ने ये निर्णय किया है कि उनकी शिक्षाओं से हम सबको जो मार्गदर्शन मिलता है, हम सब की ये जिम्मेवारी है कि हम इन महान विभूतियों को, विरासत को संभालें
और उनको सहेज करके रखें। साथियों, इसी उद्देश्य से हमारी हरियाणा सरकार ने संत महापुरुष सम्मान एवं विचार परिवार विचार प्रसार योजना ये हमारी सरकार ने चलाई हुई है। साथियों, इसके तहत हमने निर्णय किया है कि संतों और महापुरुषों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम निरंतर पिछले 11 वर्षों से हमारी सरकार कर रही है। साथियों, ताकि आने वाली पीढ़ी को उनसे प्रेरणा मिल सके, उनके जीवन से मार्गदर्शन आने वाली पीढ़ियां वो प्राप्त कर सकें। साथियों, हमने संत महापुरुषों द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए हम प्रदेश में कई कल्याणकारी योजनाएं भी हमने संत शिरोमणि श्री सेन जी महाराज के जीवन से उनसे प्रभावित होकर के हमारी डबल इंजन की सरकार ये चला रही है। साथियों, मेरे मन में सेन समाज के प्रति गहरी श्रद्धा और सम्मान ये हमारे मन में है। मुझे खुशी है कि हम पिछड़े वर्गों में आते हैं। हमने पिछड़े वर्गों के उत्थान और उनके कल्याण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे ये खुशी है बताते हुए कि हमने हरियाणा के अंदर जो पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर की आय की जो सीमा थी वो 6 लाख रुपए थी और उसको बढ़ा करके 8 लाख रुपए करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि इससे हमारे पिछड़ा वर्ग के ज्यादा से ज्यादा भाई बहन सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सकें। साथियों, इसी प्रकार हमने पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनमें हमारे पिछड़ा वर्ग एक को 8% का आरक्षण देने का निर्णय यह हमारी सरकार ने किया है और इसके माध्यम से आज हमारे पिछड़ा वर्ग एक जो हमारे भाई हैं उनको चाहे जिला परिषद हो, ब्लॉक समिति हो, नगर निगम के अंदर हो, मेयर के अंदर हो या नगर पालिकाओं के चेयरमैन हो या हमारे सरपंच हो, उनके अंदर आज उनको सम्मान मिल रहा है। ये हमारी सरकार ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने पिछड़ा वर्ग के बीपीएल परिवारों की बेटी की शादी की शगुन राशि वो 41,000 से बढ़ा करके 51,000 रुपया ये करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने पिछड़ा वर्ग बी में भी पंचायती राज संस्थाएं चाहे शहरी स्थानीय निकायों में भी और सरपंच पद के लिए भी हमने आरक्षण देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, गरीब व जरूरतमंद परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वो शुरू की हुई है और मुझे खुशी है इस योजना के तहत ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ये दूरगामी सोच है कि व्यक्ति को 5 लाख रुपए का इलाज वो 1 साल में करा सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे ये खुशी है इस योजना के तहत पिछले वर्षों में जो आयुष्मान योजना चिरायु योजना के तहत हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर 25 लाख लोगों ने इस योजना के तहत अपना इलाज कराया है। हरियाणा सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार ने उनके इलाज के लिए 4,124 करोड़ रुपया उसके इलाज का देने का काम किया है। आज गरीब व्यक्ति को भाइयों ये चिंता नहीं है कि उसके इलाज के लिए पैसे की क्या व्यवस्था होगी, ये सभी काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, आज जब मैं आप लोगों के बीच में आज सेन भगत जी महाराज के इस जयंती के अवसर पर आया हूं, मैं आपसे अपील भी करना चाहूंगा कि हम
जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उनका संकल्प है 2047 तक ये भारत ये विकसित राष्ट्र बनाना है। भाइयों, मेरा आप लोगों से अपील है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार उन कामों को, जो हमारे परंपरागत कार्य हैं, उन कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और जो हमारे परंपरागत काम हैं, उन कामों के माध्यम से ही ये भारत ये विकसित राष्ट्र की तरफ जाएगा। भाइयों, उसके अंदर हमें अपने परंपरागत कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भगवान विश्वकर्मा कौशल विकास योजना चला करके 13,000 करोड़ रुपया ऐसे लोगों को प्रशिक्षण भी दिया है ताकि वो अपना काम कर सके और उनको ऋण देने का प्रावधान भी हमारी सरकार ने किया है। अभी मैंने पिछले दिनों ऐसे लोग जिन्होंने इस योजना के तहत प्रशिक्षण लिया था, उनके खाते में 5-5 हजार रुपए की राशि पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और साथियों, हमने ये भी निर्णय किया है कि हमारे जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, उन बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर वो देश में पढ़ाई करता है तो 15 लाख रुपया, और अगर वो विदेश में पढ़ाई करने के लिए जाता है तो उसको 20 लाख रुपया बहुत कम ऋण के ऊपर, मात्र 4% के ऋण के ऊपर उसको पैसा दिया जाता है ताकि बच्चा अपनी पढ़ाई को आगे कर सके। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि किसी भी समाज का जो उत्थान है, उत्थान करने के लिए उसके लिए आधुनिक शिक्षा देना ये भी जरूरी है। और इसके लिए हमने पिछड़ा वर्गों को शैक्षणिक संस्थाओं तथा नौकरियों में दाखिले के 27% का आरक्षण करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। और अभी मांग पत्र में भी ये कहा गया है, मैं आप लोगों की इस मांग को आगे भेज करके सहानुभूति पूर्वक इन मांगों के ऊपर विचार भी किया जाएगा। साथियों, मुझे ये खुशी है कि आज संत शिरोमणि श्री सैन भगत जी महाराज की जयंती के अवसर पर मैंने यहाँ पर लगभग जो आज उद्घाटन के कार्य ये किए हैं, इन उद्घाटन के कार्यों में जो लाडवा क्षेत्र के लिए कुल यहाँ पर 16 करोड़ ये 44 लाख रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास के ये कार्यक्रम हुए हैं। मैं आज ऐसे महान संत को, इनको समर्पित इन कार्यों को करता हूं। और साथियों, हमने इसके साथ साथ जो अपने 1 वर्ष के अंदर जो हरियाणा प्रदेश में हमारी सरकार नॉन स्टॉप ये काम कर रही है, मैं उसके बारे में भी बताना चाहता हूं। हमारी मातृशक्ति यहाँ भारी संख्या के अंदर बैठी है। मैं मातृशक्ति से कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने पहले ही बजट के अंदर इस महत्वपूर्ण योजना दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का हमने बजट का प्रावधान किया था। कल मैंने दूसरी किस्त डाली है और दूसरी किस्त के माध्यम से अब तक 248 करोड़ रुपया हमने बहनों के खाते में पहुंचाने का काम किया है। 2100 रुपए हम बहनों को उनके खाते में पहुंचा रहे हैं। मेरा बहनों से आग्रह है कि अपना रजिस्ट्रेशन इसके साथ करवाएं ताकि इस योजना के साथ जुड़ करके वो लाभ ले सकें। साथियों, हमने इस बात को पूरा करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमने प्रदेश में पेपरलेस रजिस्ट्री को लागू किया है ताकि इस भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सके। साथियों, हमने जो कहा था इस साल के अंदर पिछड़ा वर्ग बी को पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण देने का प्रावधान भी हमने किया है। साथियों, हमने हरियाणा के गठन से पहले पट्टेदार जो किसान थे उनको मालिकाना हक देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। हमने गांव के अंदर जिन लोगों के पंचायती भूमि के ऊपर मकान बने हुए थे और उनके ऊपर कोर्ट की एक तलवार लटकती रहती थी, हमने उनको भी
जो 20 वर्षों से उस पंचायत भूमि के ऊपर थे, उनको भी मालिकाना हक देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि उस कोर्ट की प्रक्रिया से उसको बचाया जा सके। साथियों, हमने पंचायतों और नगर पालिकाओं में जो 20 वर्षों से काबिज लोग अपनी दुकान के ऊपर काम कर रहे थे, उनको भी मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और साथियों, हरियाणा में ये देश का पहला ऐसा राज्य है जो अपने किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहा है। इसका भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे खुशी है बताते हुए, पिछले 11 वर्षों में हमारे किसान की अगर फसल का खराबा हुआ है तो हमने अब तक 15,627 करोड़ रुपया मुआवजे के रूप में देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने जो नकली पेस्टिसाइड, बीज और खाद के लिए एक कानून बनाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत लगभग 1 लाख से ज्यादा मकान बना करके देने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने कहा था कि हमारे जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, जिन्होंने अपना टेस्ट क्लियर किया है, ऐसे 35,000 बच्चों को एक समय के अंदर हमने नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और इसी प्रकार जो हमारे कौशल रोजगार निगम के माध्यम से लगे हुए थे, ऐसे 1,20,000 युवाओं को हमने सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने हरियाणा प्रदेश के जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज है या हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, किडनी के पेशेंट के रोगियों का डायलिसिस भाइयों मुफ्त में करने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के आयुष्मान योजना के साथ जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। कोई भी बुजुर्ग है अब उसको चिंता नहीं है इलाज की, ये इलाज की चिंता हरियाणा सरकार और नरेंद्र मोदी जी को है। साथियों, इसी प्रकार हमने हर घर हर गृहिणी योजना के तहत जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम थी, ऐसे परिवारों को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, हमने ये निर्णय गति से हमारी सरकार ले रही है। मुझे खुशी है कि आप सबके आशीर्वाद से हम लगातार एक से एक निर्णय जनहित के अंदर ये हमारी सरकार ले रही है। आज मुझे खुशी है कि मैं संत शिरोमणि श्री सैन भगत जी महाराज के इस जयंती के कार्यक्रम में यहाँ लाडवा आया हूँ और लाडवा विधानसभा के जो विकास कार्यों को आगे गति देने के लिए मैंने आज 16.5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के जहां उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं, वहीं पर आने वाले समय के अंदर मैं ये भी आज संत शिरोमणि श्री सैन भगत जी की जयंती के ऊपर लाडवा के विकास कार्यों के लिए कुछ कार्यों की मैं घोषणा यहाँ पर करता हूँ। लाडवा में एक पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस का निर्माण किया जाएगा, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। और लाडवा के 38 गांव में मौजूदा पुरानी या खराब एसी पीवीसी पाइपलाइन को डीआई पाइपलाइन में बदला जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। पीपली और बीड़ पीपली और आसपास की रिहायशी कॉलोनियों में सीवरेज डलवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं, जिसके ऊपर लगभग 22 करोड़ 47 लाख रुपए की ये लागत आएगी। लाडवा में अंबेडकर भवन का ये निर्माण कराया जाएगा और लाडवा में नगर पालिका के कार्यालय भवन का भी निर्माण किया जाएगा। इंद्री रोड लाडवा में सामुदायिक भवन बनवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और लाडवा नगर पालिका में
सूची अनुसार जो 23 विकास के कार्य वो हैं उनको पूरे करवाए जाएंगे। बाबैन तथा रामशरण माजरा दोनों को जोड़ करके वहां उनको महाग्राम योजना के तहत सीवरेज व्यवस्था वहां करवाई जाएगी और एक एसटीपी का निर्माण भी वहां किया जाएगा। और इसी प्रकार उमरी तथा डेरू माजरा गांव को भी मिला करके उसको महाग्राम योजना के तहत जोड़ा जाएगा और उसमें भी सीवरेज व्यवस्था तथा एसटीपी का निर्माण वहां पर भी किया जाएगा। साथियों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाडवा में जो 50 बिस्तरों वाले सब डिविजनल अस्पताल जो कम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को अपग्रेड करवाया जाएगा। और इसी प्रकार रामशरण माजरा बाबैन में राजकीय महाविद्यालय ये खोला जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और साथियों, लाडवा विधानसभा क्षेत्र की लोक निर्माण विभाग की जो सड़कें हैं 186 किलोमीटर की 82 सड़कों की जो डीएलपी की अवधि में है, आवश्यकता पड़ने पर उनका रखरखाव वो किया जाएगा, एजेंसी के द्वारा करवाया जाएगा। और इसी प्रकार 117 किलोमीटर की 30 सड़कों का निर्माण कार्य वो गति से लाडवा के अंदर चल रहा है। और इसी प्रकार 37 किलोमीटर 37.5 किलोमीटर की 9 सड़कों की 10 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से स्पेशल रिपेयर का कार्य उनका करवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और साथियों, जो मार्केटिंग बोर्ड की हमारी सड़कें हैं, मार्केटिंग बोर्ड की सड़कों में 81.87 किलोमीटर की 48 सड़कें जो डीएलपी में है, एजेंसी द्वारा उनका ठीक रखरखाव कराया जाएगा। और इसी प्रकार 6.5 किलोमीटर की 4 सड़कों का निर्माण कार्य यहां प्रगति पर चल रहा है। और 34 किलोमीटर 34.5 किलोमीटर की 20 सड़कों की स्पेशल रिपेयर का कार्य वो किया जाएगा, उसकी प्रक्रिया वो गति से चल रही है। साथियों, लाडवा विधानसभा के खेत खलियान के योजना के तहत यहां 25 किलोमीटर की जो खेतों के रास्ते हैं उनको पक्का करवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और लाडवा विधानसभा के गांव के विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपया मैं आज यहां दे करके जाता हूं। और 5 करोड़ रुपए की लागत से मैं गांव की जो लाडवा विधानसभा के गांव की फिरनियां हैं उनको पक्का कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और लाडवा में एक भूमि जो ही उपलब्ध हो जाएगी उसका मैंने आदेश कर दिया है अधिकारियों को, यहां भूमि देख करके लाडवा में एक एचएसवीपी का एक सेक्टर वो बनवाया जाएगा, इसकी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, अभी मुझे हमारे अध्यक्ष जी ने जो मांग पत्र रखा है, मैं उसमें कहना चाहूंगा कि जो हिसार में संत शिरोमणि श्री सेन जी महाराज छात्रावास के लिए संस्था द्वारा आप आवेदन करेंगे, नियमानुसार आपको प्लाट आवंटित करने की कार्रवाई की जाएगी, आप उसका अप्लाई कीजिए। आपने जो कहा है कि संस्था द्वारा हुड्डा विभाग करनाल में प्लाट आवंटन की प्रक्रिया जो आपने अप्लाई किया है उसको शीघ्र पूरा कर दिया जाएगा, उसको भी ये दिया जाएगा। आपने एक और मांग रखी है कि पिछड़ा वर्ग ए और बी की पोस्टों में हरियाणा कौशल रोजगार निगम में 27% 16+11 को आरक्षण छूट बारे संबंधित विभाग से केस को एग्जामिन करके उसको भी करवाया जाएगा। साथियों, संत शिरोमणि सेन जी महाराज के नाम पर एक शिक्षण संस्थान का नाम वो कहीं रखा जाएगा, जो भी आप लोग बताएंगे उसका हम कहीं पर एक का नामकरण करने का काम
हरियाणा प्रदेश के अंदर करेंगे। साथियों, पानीपत में आपने जो कहा है संत शिरोमणि सेन जी महाराज के नाम पर मुख्य भव्य द्वार बनाने वाले, उसकी फिजिबिलिटी चेक करा करके और आप लोगों से पूछ करके उसको करवाई जाएगी। साथियों, आज मैं यहां पर आया हूं, आज मेरा ये परम सौभाग्य है और आज हमारे 3 मंत्रीगण भी आज इस अवसर के ऊपर आए हैं। मैं उनकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी, मैं हमारे रणबीर गंगवा जी, वो आज समाज को, जहां भी समाज उसको हमें लिख करके भेजेगा, ये पैसा वहां पहुंचा दिया जाएगा। 11 लाख रुपया रणबीर गंगवा जी और 11 लाख रुपए कृष्ण बेदी जी, 11 लाख रुपए श्याम सिंह राणा जी और 31 लाख रुपया मैं यहां दे करके जाता हूं। जहां भी सैन समाज ये कहेगा कि ये पैसा यहां पर खर्च होना है, इस पैसे को वहीं पर खर्च किया जाएगा। कहीं पर भी जो आपकी धर्मशालाएं होंगी या कहीं और जो भी काम के लिए आप कहेंगे, उस पे ये पैसा खर्च किया जाएगा। मैं आज पुनः आप सबको संत शिरोमणि श्री सेन जी महाराज की जयंती पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। है एक मिनट बात सुनो। अरे एक मिनट बात तो सुनो। एक मिनट, आप कोई भी काम शुरू कर लीजिए, उस काम को हम रुकने नहीं देंगे। बस इतनी बात मैं आपको कह रहा हूं, हम रुकने नहीं देंगे। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं, क्योंकि हमारे जो संत शिरोमणि सेन जी महाराज, आज उनकी जयंती पर हम एकत्र आए हैं। कर लेंगे, लिख के दे देना। कर लेंगे हो गया 51 लाख दे देंगे, कोई बात नहीं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के संत शिरोमणि श्री सेन जी महाराज की, संत शिरोमणि श्री सेन जी महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब अध्यक्ष सैन समाज लाडवा श्री रवि दत्त जी से आग्रह करूंगा कि वह धन्यवाद प्रस्तुत करें। श्री रवि दत्त जी। बोलिए सैन जी महाराज की। मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री जी, पूज्य महंत जी, सैन समाज सरदारी, कैबिनेट मंत्री जी, आपका यहां पहुंचने पर मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और मेरे सैन समाज की सरदारी ने जो एकता का परिचय दिया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों, एकता बनाए रखे। आपने इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ा है, एकता का परिचय दिया है। ऐसे ही एकता का परिचय बनाकर रखे।